कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। राम जप राम जप बावरे घोर भवनीर निधि नाम निज नावरे। इस भयानक भवसागर में केवल भगवान का नाम ही नौका है। जैसे आज तक समुद्र को कोई भी तैर के पार नहीं कर सका, ऐसा कोई उदाहरण हो तो बताओ। किसी गिनीज बुक में किसी का नाम हो, किसी ने पूरे समुद्र को तैर के पार किया हो, ऐसा नहीं है। पर वही महान समुद्र अगर उसमें अच्छी सी नौका मिल जाए, एक जहाज मिल जाए तो आराम से पार चला जाता है। इसी तरह से ये जो भवसागर है, इसको अपने बल से कोई पार नहीं कर सकता है। ये भगवान का नाम ही एक नौका है। जो इस नौका में बैठ गया वो पार चला गया, जो नहीं बैठा वो डूब गया। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, राम जप राम जप राम जप बावरे घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। ये भवसागर इस सागर से भी ज्यादा भयानक है। ये जो समुद्र हमें दिखाई पड़ता है, इसमें आदमी डूबेगा तो केवल मुंह में पानी भरेगा और शरीर खत्म हो जाएगा। परंतु वो भवसागर है, इसका पानी, इसमें पानी क्या है? ये विषय पानी है, ये भोग, ये बुद्धि में, मन में, सब में भर जाते हैं तो अनंत जन्मों को खराब कर देते हैं। केवल शरीर को नष्ट नहीं करते, बुद्धि को नष्ट कर देते हैं, मन को, सबको नष्ट कर देते हैं। जीव का विनाश हो जाता है। इस कलयुग में जीव कोई साधन कर नहीं सकता। एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साध रे ग्रसे कलिकाल योग संयम समाधि रे। इस कलिकाल में, इस कलयुग में कोई योग नहीं कर सकता, कोई समाधि नहीं लगा सकता, क्योंकि शरीर में ताकत नहीं है। किसी के पास ब्रह्मचर्य रूपी धन नहीं है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा वही योगी हो सकता है, वो योग कर सकता है। नहीं तो योग करेंगे तो रोगी हो जाएंगे। एक कहावत है, देखा देखी साधे जोग छीजे काया बाढ़े रोग। तो केवल भगवान का ही नाम इस कलयुग में है। गोस्वामी जी कहते हैं, भलो जो है पोच जो है, दाहिनो जो बाम रे,
राम नाम ही सो अंत सब ही को काम रे। ये जग नभ बाटिका, ये संसार क्या है? आकाश का बगीचा। आकाश में बगीचा देखा है कभी आपने? जब बरसात में सुंदर सुंदर बादल आते हैं आकाश में तो ऐसा लगता है सुंदर बगीचा हो। ये संसार भी उसी आकाश रूपी बगीचे की तरह है। जब वो बादल आते हैं कुछ देर तो अच्छे लगते हैं, दिखाई देते हैं, और फिर कहीं जब तेज हवा आ जाती है तो सारे बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं। उसी तरह ये संसार रूपी बगीचा है। जग नभ बाटिका रही है फल फूल रे, धुआं कैसे धोर हर। बादल किसका होता है? धुआं का, बाष्प का। धुआं कैसे धोर हर देख के न भूल रे। ये संसार धुआं का महल है, एक थोड़ी देर में नष्ट हो जाएगा। उसको देख के हे जीव तू भूले मत, भटके मत इसमें, अपने आप को मत भूल। राम नाम छाड़ के, जो भगवान का नाम छोड़ के भरोसो करे और रे, जो दूसरे का भरोसा करता है, भगवान का नाम, भगवान के नाम का आश्रय छोड़ के और इधर उधर भीख मांगता है संसार के लोगों से, उसके लिए गोस्वामी जी कहते हैं तुलसी परोसो त्याग मांगे कूर कोर रे। जैसे वो कुत्ता, जिस कुत्ते के आगे पूरी पत्तल परोस दी गई हो, उसमें सब सामान रखा है और उसका पेट भर सकता है अगर वो खा ले तो, पर वो कुत्ता उस पत्तल को छोड़ के एक एक टुकड़े के लिए इधर उधर घूमता है। इस तरह जीव की हालत है। परोसा तो परोसा हुआ है, पूरी पत्तल दे दी भगवान ने। पत्तल क्या है? भगवान का नाम। और उस नाम को छोड़ के एक एक के कोड़ी के लिए तरसते रहो तो तरसते रहो। इसलिए भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम सब बोलो, अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट। आना जाना यहाँ निरंतर। इस संसार में बार बार आना जाना लगा हुआ है। इस आने जाने को मिटाओ। बार बार यमराज क्या जाते हो, बार बार यातना भोगते हो, फिर यही चले आते हो। यमराज भी हंसते हैं, देखो ये कितनी बार मेरे दरवाजे आ गया। आना जाना यहाँ निरंतर, कोई ना परमानेंट, भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट। आना जाना यहाँ निरंतर, आना जाना यहाँ निरंतर, कोई ना परमानेंट, भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट। अपने आप को परमानेंट मत समझो। इस संसार की कोई चीज परमानेंट नहीं। नौकरी भी परमानेंट नहीं, आज नहीं तो कल छूटेगी। शरीर परमानेंट नहीं, मकान परमानेंट, जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो सब एक दिन नष्ट होना ही है। कोई चीज पैदा होती है इसलिए कि वो कल नष्ट हो जाएगी। काम क्रोध और लोभ मोह के खुल रहे रेस्टोरेंट, काम क्रोध मद लोभ